गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज भारत सरकार के दो बड़े फैसले, दोनों ही लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल देंगे। पहला, उत्तराखंड के बाद गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। 7 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद गुजरात असेंबली ने बहुमत से यूसीसी बिल पास कर दिया। इसका असल में क्या मतलब है? शादी, तलाकत, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप के लिए सबके लिए एक कानून, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अब 2 शादियों पर बैन है। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना होगा और अगर आपका जीवन साथी दूसरा धर्म अपनाता है तो यह अब तलाक का एक सही आधार है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बराबरी के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी और गैर संवैधानिक बताते हुए वॉकआउट कर दिया। यह बहस अब भी पूरे भारत में शुरू हो रही है। दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट ने पूरे भारत में 100 नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी। उड़ान 2.0 नाम के इस प्लान का कुल बजट अगले 10 सालों के लिए 28,840 करोड़ रुपए है। आइडिया सिंपल है। छोटे शहर, बॉर्डर वाले इलाके, दूर दराज के इलाके और आइलैंड जिनकी अभी कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें आखिरकार यह मिलेगा। ये साल की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर घोषणाओं में से एक है। वेस्ट एशिया का संकट अब ऑफिशियली इंडिया का भी संकट बन गया है। आज सरकार ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक ओनएल पार्टी मीटिंग की। सरकार ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बताया कि इंडिया में अभी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 4 इंडियन जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। लेकिन असलियत ये है, ओनायल कंपनियां रिटेल कीमतों को स्टेबल रखने के लिए क्रूड ओनायल की बढ़ती कीमत को चुपचाप झेल रही हैं। ये हमेशा नहीं चल सकता। इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पैसेंजर्स को वेस्ट एशिया रूट्स पर संभावित रुकावटों के बारे में चेतावनी दी गई है। इस बीच ग्लोबल ताकतें इंडिया पर एक साइड लेने के लिए दबाव डाल रही हैं। ब्लूमबर्ग ने आज रिपोर्ट किया कि ब्रिक्स के चेयरमैन के तौर पर इंडिया पर ईरान विवाद पर ग्रुप पर कड़ा स्टैंड लेने का दबाव बढ़ रहा है। मोदी न्यूट्रल रहने और साथ ही इंडिया की एनर्जी सप्लाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक मुश्किल काम है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। अब कुछ बहुत हल्का फुल्का। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, जिन्होंने 26 फरवरी को उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की, ने अभी अभी अपना हनीमून वीडियो डाला है और इंटरनेट पूरी तरह से पिघल रहा है। ये कपल थाईलैंड के कोह समुई गया था और वीडियो में वे साथ में खाना बनाते, डांस करते, स्विमिंग करते, दोस्तों के साथ हंसते हुए दिख रहे हैं, बीच के किनारे एक विला में, जिसका किराया कथित तौर पर हर रात लगभग 2.5 लाख रुपये है। उन्होंने इसे बडीमून कहा, अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ हनीमून। वीडियो में विजय रश्मिका से पूछते हैं कि वह उन्हें 5 साल बाद कहाँ देखती हैं और वह बिना किसी हिचकिचाहट के कहती हैं, दुनिया घूमते हुए और ऐसी और जगहें ढूंढते हुए। फैंस इस कपल को देखकर पागल हो रहे हैं। #विरोश उनके नामों को मिलाकर आज पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। और एक और बात, धुरंधर 2 ने अभी 7 दिनों में दुनिया भर में 1000 करोड़ पार कर लिए हैं, जिससे यह ऐसा करने वाली अब तक की सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह का हफ्ता काफी अच्छा चल रहा है। संक्षेप में, गुजरात का ऐतिहासिक यूसीसी कानून, भारत की एनर्जी की तंगी और रश्मिका विजय हम सभी को हनीमून गोल दे रहे हैं। ये 25 मार्च के लिए आपका इंडिया अपडेट है। डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, हम अकेले ऐसे चैनल हैं जो सच्चाई के लिए सभी छिपे हुए न्यूज सोर्स को हटाते हैं। सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें। कल मिलते हैं